बलिदान दिवस अमर रहे। वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस अमर रहे। आप सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, युति शक्ति, इस गांव की ठाकुर देव खेलदाई समस्त रीड उमर के पेनपुर का सभी को सादर सादर सेवा जोहार। और हमारे इस मंच में विराजमान हमारे गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी, सर्किल पदाधिकारी, सभी पदाधिकारियों के चरणों में सादर सादर सेवा जोहार। अभी पाम्पलेट पढ़ने का समय नहीं है। मैं अधिकतर ये भी देखता हूँ कि मंचों में पाम्पलेट को पढ़ा जाता है। पाम्पलेट पढ़ने में कुछ नहीं होगा। हम यहाँ अपने विचार रखने के लिए आए हैं, तो विचार रखें। पाम्पलेट पढ़ने में टाइम वेस्ट ना किया जाए। आज जिस स्थिति में वीर नारायण सिंह जी ने 1857 में क्रांति की थी, वही स्थिति आज की वर्तमान स्थिति बन चुकी है। आज जिस स्थिति में बिरसा मुंडा ने क्रांति की थी, वही स्थिति आज की वर्तमान स्थिति बन चुकी है। कोई अंतर नहीं है पहले की स्थिति और आज की वर्तमान स्थिति में। पहले भी पूंजीवादी, सामंतवादी शासन करते थे और आज भी पूंजीवादी और सामंतवादी शासन कर रहे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट है कह के, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं अपने अध्ययन में ये पाया हूँ, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ नहीं है। वो तो राजनीतिक बनिहार है। पैसा के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने परिवार की जीवन पालने के लिए वो काम करते हैं, पूंजीवादी और सामंतवादी लोगों के लिए। आज हमको अपनी अस्मिता की और अपने संवैधानिक अधिकार की, अपनी पहचान की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। आज आप जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं, जिस नृत्य की बात कर रहे हैं, कर्मा ददरिया, जिस भाषा की बात कर रहे हैं, गोंडी भाषा, जिस पहचान की बात कर रहे हैं, गोंडियन पहचान, और जिस स्थान की बात कर रहे हैं, गोंडवाना लैंड, आज उस स्थान की मूल पहचान खतरे में है। आज इस देश को, जिसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था, कोयमरी द्वीप के, शिरडी सिंगार द्वीप के नाम से जाना जाता था, इसकी पहचान मिटाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने की सामने वाले पूंजीवादी की षड्यंत्र है। अब इस सब को लड़ना है, हमको इस सब पे विजय हासिल करना है, तो हमको सत्ता में लानी होगी। दादा मरकाम की जो 40 वर्ष की संघर्ष और 40 वर्ष की उसकी जीवन को आप अध्ययन करेंगे, तो आप उसमें यही पाएंगे कि उन्होंने अपनी अस्मिता की लड़ाई और अपनी हमारी समाज की लड़ाई को लड़ा। समाज के लिए उन्होंने राजनीति किया है, समाज में राजनीति नहीं किया है। अपने अधिकार के लिए, अपने समुदाय, अपने वर्ग के अधिकार के लिए, अपने मिट्टी की पहचान के लिए उन्होंने अधिकार लड़ाई लड़ी है। आज हालांकि लोगों को लगता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राजनीति करती है। उस समय भी दादा मरकाम के ऊपर, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सिपाहियों के ऊपर कई प्रकार से लांछन लगाते रहे ये बीजेपी, कांग्रेस, कि ये लोग समाज में राजनीति करते हैं। लेकिन आज आप देखेंगे दादा मरकाम की 40 वर्षों की संघर्ष को, तो पाएंगे कि जो वीर नारायण सिंह जी की बलिदान दिवस को आप मना रहे हो, दुर्गावती के नाम को आप जान रहे हो, बिरसा मुंडा की पहचान को आप, उनकी क्रांति की बात कर रहे हो। आज चाहे सर्व आदिवासी, चाहे गोंडवाना गौड़ महासभा, चाहे कई सामाजिक संगठन हो, ये सब बिरसा मुंडा को जाने, दुर्गावती को जाने, वीर नारायण सिंह को जाने, टांटा भील को जाने, गुंडा ध्रुव को जाने, वो दादा मरकाम की 40 साल की संघर्ष की नतीजा है। आज दादा मरकाम 40 वर्षों तक आपकी समाज में रह करके आपके अधिकार के लिए, आपके इतिहास के लिए, आपकी परंपरा के लिए, आपकी संवैधानिक अधिकार के लिए उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान नहीं किया होता, तो शायद हम इस मंच में आज बोल नहीं होते। और
सुनेर सिंह तराम जी, मोतीरावन कंगाली जी, तो हमारी इतिहास में हमारी इस गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन की शहीदों के लिस्ट में है ही, लेकिन इस गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन की शहीदों के लिस्ट में एक बहुत बड़े हस्ती थे जो बेनामी की जिंदगी जीते रहा इस समग्र क्रांति आंदोलन की मंचों में। आज उनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता होगा। हमारे राष्ट्रीय विधि सलाहकार परम सम्माननीय दादा शरद सिदार जी, जिसको कोई नहीं जानते, ऐसा इस भारत में कहीं नहीं है कि उसको कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने पर्दा के पीछे रह करके लोगों को कानूनों की बात, उनकी हक अधिकार की बात, एक आंदोलन की रणनीति को एक कहे जाए गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन में अगर कोई एक विशेष और सटीक रणनीतिकार थे तो दादा शरद सिदार थे। आज जिसके बदौलत मैं उनके अधिकतर करीब में रहा हूँ, उनको पढ़ा हूँ, हर लोग अधिकतर उनको कह देते कि ये दरुआ मंदब पीने खाने वाले लोग, लेकिन जो उसके पास रणनीति था, उनके पास दो दिमाग था आंदोलन के लिए, चाहे चुनाव रणनीति के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, वह दिमाग आज किसी के पास नहीं है। तो आज हमको ऐसे पुरोधा और ऐसे हमारे समग्र क्रांति आंदोलन के शहीदों को और उनकी जीवनी को पढ़ने की आवश्यकता है। हमने बिरसा मुंडा, वीरनारायण सिंह जी और दुर्गावती की संघर्षों को, उनकी क्रांति को हमने पढ़ा है, लेकिन दादा मरकाम की क्रांति को, शरद सिदार जी के क्रांति को, दादा मोतीरावन कंगाली जी के क्रांति को और उनकी संघर्षों को हमने अपने जीवन में देखे हैं। जिस संघर्ष को हमने अपने जीवन में देखे हैं, उस संघर्ष की बात को हम नहीं करते, और जिस संघर्ष को, जिस क्रांति को हमने बुक में पढ़े हैं, और वो भी किसके लिखे हुए को पढ़े हैं, बावन बनिया लोगों के लिखे हुए इतिहास को पढ़े हैं, उनके बारे में हम जिक्र करते हैं, और जिसको हमने अपने जीवन में देखे हैं उनके बारे में हमको कोई चिंता नहीं है। आज हमको हमारी अधिकार के लिए, मैं हर मंच में दादा मरकाम एक शब्द बोलता था, गोंडवाना के राजकुमारी, राजकुमार, राजा और महाराजा, राजा और रानियां बोलते थे। हमने इसके बारे में मैं अपने अध्ययन में पाया, मैं अपने विचार, अपने अध्ययन को रखने के लिए आया हूँ। किताब में जो पढ़ा ये बात नहीं है, जो मैं अपने जीवन में गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन को पढ़ा, अध्ययन किया, और इस गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन में काम कर रहे हमारे योद्धाओं की जीवन गाथाओं की, जीवन क्रांति को, जीवन संघर्ष को पढ़ा। मैं उस संघर्ष को आपके सामने में मैं बताने के लिए आया हूँ। दादा मरकाम हमेशा कहते थे कि राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारियां। तो क्या हम पहले हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे, 258 रियासत में राजपाट चलाए थे, तो क्या दादा मरकाम हमको राजा महाराजा या राजकुमारी, राजकुमार कहते थे क्या? दादा मरकाम पहला सवाल ये कि हमको राजकुमार, राजकुमारियां, राजा और रानियां क्यों कहते थे? अभी तो वर्तमान में हमारे पूर्वज राजा महाराजा भूतकाल में थे, लेकिन वर्तमान में तो अभी हम कुछ नहीं है। वर्तमान स्थिति में देखें तो क्या है, कौन बताएंगे हमारी पहचान क्या है इस भारत की संविधान में? कोई बताएंगे? हमारी भारतीय संविधान में हमारी मूल पहचान क्या है? किसी को पता नहीं, हम आम नागरिक हैं, ऐसे बोल देंगे। भारतीय संविधान में हमारी मूल पहचान यह प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जनता की राज है, और हम जनता है, इसलिए हम यहाँ की राजा है, यहाँ की मालिक है। चाहे सांसद हो, मंत्री हो, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, एसपी हो, टीआई हो, कोई भी हो, सब
भारत देश की सेवक है, भारत देश की नौकर है। और इस देश के मालिक कौन है बताओ? प्रधानमंत्री इस देश की मालिक है क्या? राष्ट्रपति इस देश की मालिक है क्या? मुख्यमंत्री इस देश की मालिक है क्या? वो इस देश की राजा है क्या? कौन है इस देश की राजा? इस देश की राजा यहाँ की जनता है। इसलिए दादा मरकाम आपको बार बार कहता था कि इस देश की जनता ही इस देश की मालिक है, इस देश की राजा है। आज हम आपको समझ नहीं आते होंगे, आप कोई भी शासकीय सेवक हो, सबको तनख्वाह मिलती है तो आपकी जेब से तनख्वाह मिलती है। उसकी तनख्वाह देने वाला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, कलेक्टर, एसपी नहीं है। सबको तनख्वाह देने वाले आप हो, इस देश की जनता हो। इसलिए दादा मरकाम आपको राजा और रानी, राजकुमार और राजकुमारियां कहते हैं। आज इस देश की उल्टा देखने की नहीं, जो उल्टा चश्मा हो गया, तारक मेहता की उल्टा चश्मा हो गया है। क्या हो गया उल्टा चश्मा? नौकरशाही तंत्र कि नौकरशाही तंत्र आज इस देश में, इस देश की नौकर आज इस देश की मालिक समझने लगे हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि इस देश की मालिक अपने औकात को भूल गए हैं, इसलिए उस देश की नौकर इस देश की मालिक समझने लगे हैं। इसलिए आपको अपने औकात दिखानी पड़ेगी। आपको अपने औकात दिखानी है तो अपने अधिकार को जानना होगा, अपने आप को जानना होगा। आज आप कोई भी दफ्तर में जाएंगे, चाहे न्यायालय भी क्यों ना हो, वहां आपके लिए बैठने के लिए सामने में बाकायदा बेंच लगे हुए होते हैं। लेकिन हमारे लोग दरवाजा से डरते डरते जाते हैं। पहला देश मैं ऐसे देखा हूं, भारत देश, जहां इस देश की मालिक नौकर से डरते हैं। ऐसा हो गई है सोच जो ऐसा चीज है जो आपको गरीब बना सकती है, अमीर बना सकती है, कमजोर बना सकती है, शक्तिशाली बना सकती है। तो वह क्या है? सोच। और वह क्या है? विचार। जिस व्यक्ति की वैचारिक रूप से वह गरीब है तो वह जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकता, शक्तिशाली नहीं बन सकता। इसलिए दादा मरकाम ने गुड़वाना आंदोलन चला करके आपके विचारों को जगाने का काम किया। किसी को 1 रुपए नहीं लिया, आपको आपके अधिकार और आपके विचार और आपकी स्वाभिमान को जगाने के लिए दादा मरकाम ने 40 साल तक अपने जीवन को दिया। और गुड़वाना समग्र क्रांति आंदोलन के चलते चलते वो हमारे बीच में रहते हुए शहीद हो गए। ऐसे शहीद आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिरसा मुंडा ने 25 साल के जीवन में संघर्ष किया, लेकिन बिरसा ब्रिगेड वाले बिरसा मुंडा के बारे में बहुत चढ़ाते बढ़ाते बोलते हैं, लेकिन उन्होंने इनको ये पढ़ना चाहिए, दादा मरकाम की 40 साल की संघर्ष को पढ़ना चाहिए। अगर वो दादा मरकाम की 40 वर्षों की संघर्ष को पढ़ेगा तो मैं ये दावा के साथ कहता हूं कि वो दुनिया की सभी क्रांतिकारियों को भूल जाएगा। ये मैं बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोल रहा हूँ, अतिशयोक्ति अलंकार लगा के नहीं बोल रहा हूँ। हमने अपने जीवन में जिसको देखा है, जिसको पढ़ा है और जिसके साथ कदम से कदम मिला के चला है, उनकी बात आज हम करने आए हैं। कहते नहीं गुड़वाना जो न आस्तिक है न नास्तिक है, वास्तविकता की बात करता है। तो आज हम जिसको वास्तविक रूप से अपने नजर के सामने में देखें, जिसके साथ कदम से कदम मिला करके चले हैं, उस वास्तविकता की बात करने आए हैं आप लोगों के बीच। आज हमारी भाषा की बात करते हैं, अभी धर्म की बात कर रहे थे, धर्म परिषद लगा करके कई प्रकार की तोड़ लगाने की बात होती है, क्योंकि हमारी लोगों को ये नीति से कमजोर किया जाता है। क्योंकि इस देश में जो सामंतवादी नौकरशाही पूंजीपति लोग जानते हैं कि गुड़वाना के सामने, गुड़वाना के लोगों को के सामने चैलेंज करके लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाती है। क्या योजना? डिवाइड इन द रूल, यानी इनको बांट दो,
और बांटने का काम आज भी कई सामाजिक संगठन बना के लोग कर रहे हैं। आप देखे नहीं, अभी भानु प्रताप में चुनाव हुआ, सर्व आदिवासी समाज इतना दिन से कहता था कि हम गैर राजनीतिक है, हम सामाजिक संगठन। ऐसी इधर एमपी में वो जयस कहता है कि गैर राजनीतिक। आप गैर राजनीतिक हो, आपका संगठन गैर राजनीतिक है, तो आप एमपी और एमएलए बनने की जिज्ञासा क्यों करते भाई? वोट क्यों देते हैं? कांग्रेस से हाथ मिला के टाई आप करके इधर छत्तीसगढ़ में वोट काटने के लिए, गोरवाना की काफिला को रोकने के लिए, बांटने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं बीजेपी कांग्रेस और ये सामंतवादी सोच के लोग जानते हैं गोरवाना को हम सामने से चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको बांट दो। आधा जनसंख्या को सर्व आदिवासी के नाम से, जयस के नाम से, गोरवाना महासभा के नाम से इनकी जनसंख्या को बांट दो, कमजोर हो जाएगी और आप हार जाएंगे। ये नीति है। आज की वर्तमान स्थिति में हर लोग कहते हैं कि सामाजिक संगठन वाले गैर राजनीतिक। मैं तो ये कहता हूँ, ये सामाजिक संस्था वाले आप लोगों का काम तो बेटी रोटी तक तो रहना चाहिए। आज ये नहीं लोग हमारी गोरवाना गणतंत्र पार्टी को कमजोर करने के लिए हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे, सामाजिक बात करेंगे कहते हैं, और जब राजनीति बात आती है तो वही लोग टिकट लेके चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। आप लोगों को ये सोच होना चाहिए, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे गुरुजी हो, चाहे हवलदार हो, चाहे चपरासी हो, चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, भारत में जो भी व्यक्ति है वह हर व्यक्ति राजनीति है। उनको राजनीति अपनी लीडर चुनने की अधिकार है, वोट डालने की अधिकार है। मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ की आतंकवादी को वोट के डालने के लिए रोकते हैं तो उनको गैर कानूनी कहते हैं, नक्सलवादी को वोट डालने के लिए रोकते हैं, लोगों को कहते हैं। तो ऐसे सामाजिक संस्था जो गैर राजनीति कहते हैं ना, इनको भी लगा के नक्सल एक्ट लगा के अंदर कर देना चाहिए। गैर राजनीतिक कहना, भारत में रह करके अपने आप को गैर राजनीतिक कहना, यह भारतीय संविधान की पॉलिटिकल एक्ट की उल्लंघन है। उनको अपने लीडर चुनने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, और जिस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है वह व्यक्ति गैर राजनीति नहीं हो सकता, वह राजनीतिक है। इस प्रकार से हमारे लोगों को बरगलाया जाता है, भरमाया जाता है, बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है। मैं ऐसे सामाजिक संस्था को चलाने वाले लोगों को कहता हूँ, आपको अपनी सामाजिक संस्था चलानी है, अपनी दुकानदारी, ठेकेदारी चलानी है, बीजेपी कांग्रेस की दलाली करनी है, तो आप बीजेपी और कांग्रेस के बैनर तले करो, सामाजिक मुंह खटा लगा करके समाज के लोगों को बरगाड़ने का काम मत करो। और आप लोगों को भी मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों की बहकावे में न आए। उनको क्या चाहिए? उनको अपनी पब्लिसिटी दिखा के, अपनी क्या चाहिए, कई सामाजिक संस्था के लोग सामाजिक संगठन बना के, भीड़ दिखा के, सामाजिक सम्मेलन लगा के अपनी पब्लिसिटी दिखाते हैं। और पब्लिसिटी दिखाते हैं तो सामने वाले जो एलआईबी होते हैं, जो सत्ता की एलआईबी, प्रशासन की एलआईबी होते हैं, वो जानते हैं कि अभी भी कई एलआईबी के बंधु इधर उधर घूम रहे हैं, वो वाच कर रहे हैं। मीडिया के एलआईबी हो, चाहे सत्ता के एलआईबी, चाहे विपक्ष के एलआईबी हो, वो आवाज करते हैं कि इस सभा हुआ है या सम्मेलन हुआ है, किसके तत्वाधान में हुआ? फलाने व्यक्ति के तत्वाधान में हुआ है। तो इनके पास 10 लाख या 1 लाख 10,000 20,000 की इनके पास जनसंख्या, इनके समर्थक है। चुनाव आया तो वही बीजेपी और कांग्रेस उसी लोगों के पास जाके संपर्क करेंगे, भैया आपके पास इतने समर्थक है, आप हमको समर्थन दे दो, इतना पैसा ले लो। क्या करते हैं? यही तो करते हैं, दलाली का काम। आज जिस विजन को दादा मरकाम ने लेकर के चला है, पहले ये सामाजिक संगठन कहाँ थे जो बिरसा मुंडा की बड़े बड़े बात करते हैं, जो गुंडा ध्रुव की बड़े बड़े बात करते हैं, जो दुर्गावती की बड़ी बड़ी बात करते हैं, जो वीर नारायण सिंह की बड़ी बड़ी बात करते हैं, कहाँ थे? पहला अगर इनको किसी ने समाज के बीच लाया है
तो वो दादा मरकाम है। दादा मरकाम की गुड़वाना मिशन, गुड़वाना आंदोलन की बदौलत इन क्रांतिकारियों के जो इतिहास के पन्नों में गुमनामे की जिंदगी जी रहे थे, उनको समाज के सामने लाया और लोगों को बताया। और आज इसी बिरसा मुंडा का नाम, इसी टांटा भील का नाम, इसी दुर्गावती का नाम, वीर नारायण सिंह का नाम, ये राजनीतिक जो दलाल है, सामाजिक जो दलाल है, ये अपने वोट बढ़ाने के लिए, अपने रेट बढ़ाने के लिए इसका नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कवर्धा जिला में तो ऐसा भी हो गया कि दादा मरकाम के नाम को भी इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं लोग। तो इस प्रकार से क्रांतिकारियों के नाम को, इनकी क्रांति को, उन क्रांति जिसके विरुद्ध उन्होंने क्रांति किया, आज वीर नारायण सिंह ने सामंतवादी पूंजीपतियों के विरुद्ध में, जमाखोरों के विरुद्ध में क्रांति किया। उन्होंने जीवन को कुर्बान दे दिया और आज उसी पूंजीपतियों को और उसी सामंतवादी सोच वाले लोगों को वीर नारायण सिंह जी के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बना के बुलाना, वीर नारायण सिंह जी की क्रांति के ऊपर एक तमाचा लगाने की वाली बात हो गई। तो इस प्रकार से हमारी लोगों के साथ, हमारी लोगों की आंदोलन के साथ, क्रांति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इन सबको हमारे लोगों को सोचना है। और हमारे इस मंच में और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी गण मौजूद है। और अभी समय को ध्यान देते हुए बस इतना कह करके मैं अपने वाणी को यहीं पे स्थगित करता हूँ। सजोर पेंता, बुरार पेंता, जय शिवा, जय बड़ादेव, जय गुरु। बहुत ही सुचारू ढंग से, विस्तारपूर्ण ढंग से हमारे बीच अपनी विशेष विचार को रखे हमारे आदरणीय नारे डॉक्टर जेलिंगो जी, जिला अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों और बल के साथ, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती।